चैनल जीके एंड जीएस नोट्स अकेडमी। और अभी हमारी जो क्लास है वो 4 to 8 क्लास के बच्चों के लिए है। और आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, इसके बारे में हम 1 by 1 बात करेंगे बच्चों, जैसा कि आपने दिन में सीखा था। कुछ बच्चों की इंक्वायरी रही आज आगरे से, बाहर से, और उनकी वजह से ये वाला जो टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स उठाया गया है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप आसानी से मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल पर ज़रूर जुड़े रहिए। और जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं आप उन्हें सजेस्ट कीजिएगा। चलिएगा बच्चों, आज अब सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है स्क्वायर। आखिरकार स्क्वायर होता क्या है बच्चों? तो देखिए बच्चों, कोई भी नेचुरल नंबर जिसका मल्टीप्लाई उसी नंबर से करते हैं तो वैल्यू जो आती है वो हमारी स्क्वायर होती है। ओके बच्चों, यानी कि इफ़ अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, इफ अ नंबर NUMBER नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, यानी कि कोई भी नंबर जो स्वयं से मल्टीप्लाई हो तो जो गिवन होता है गिव्स स्क्वायर। क्या देता है बच्चों? ये हमें स्क्वायर दे देता है। जैसे कि देखो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, एग्जाम्पल है जैसे कि 5 × 5, तो हमारा आंसर क्या हुआ बच्चों? 25, यानी कि 5 का स्क्वायर हमारा क्या आ गया? 25 आ गया। यानी कि 2 × 2 कितना हुआ बच्चों? 4 हुआ, तो हमारा आंसर आ गया 4। यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर या कोई भी नंबर जिसका स्वयं से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि मैं बोलूँ 3 × 3, तो बच्चों कितना हुआ? 9 हुआ। इसी तरीके से हम स्क्वायर निकाल लेते हैं। आप स्क्वायर को इस तरीके से डिनोट करते हैं, जैसे कि मान चलो ये 5 स्क्वायर, इसका मतलब स्क्वायर, ये जो साइन 2 है इसका मतलब स्क्वायर होता है। इसका मतलब है कि आपको एक ही नंबर का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो ये 5 स्क्वायर का मतलब 5 × 5, यानी कि कितना हो गया बच्चों? 25। जैसे कि सपोज करो आपको 9 का स्क्वायर निकालना है बच्चों, तो इसका मतलब है 9 × 9, यानी कि 81। आपके लिए घर के लिए एक वर्क है HW, वर्क नंबर आपका 1। वर्क नंबर 1 है, ये है कि आपको 1 to 20, कितने बच्चों? 1 to 20 स्क्वायर राइट करने हैं और लर्न भी करने हैं। राइट एंड लर्न। आपको ये जो स्क्वायर है 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर लिखने भी हैं और लर्न भी करने हैं। एक बार मैं सॉल्यूशन करने का आपको तरीका बता देता हूं, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, एक तरफ लिखेंगे आप नंबर और एक तरफ लिखेंगे स्क्वायर। जैसे कि 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 × 1 = 1। फिर लिखेंगे 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 × 2 = 4। फिर आप लिखेंगे बच्चों 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 × 3, यानी कि बच्चों 9। फिर आप लिखेंगे 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 × 4 = 16। उसके बाद आप लिखेंगे बच्चों 5 का स्क्वायर, इसका मीन्स मल्टीप्लाई 5 × 5, यानी कि 25। इसी तरीके से आपको 20 तक राइट करने हैं। कहाँ तक बच्चों? 20 तक आपको लिखने हैं और लर्न भी करने हैं। ये आपका वर्क है और याद भी करने हैं। अभी देखें बच्चों, हम आगे की ओर बढ़ते हैं, 1 by 1 चलेंगे और आप आसानी से इन्हें सॉल्यूशन करते हुए जाएंगे। तो चलें बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक में अगर हम बात करें तो कुछ मैं आपको अलग से नंबर दे देता हूँ। फाइंड द स्क्वायर, आपको उनका स्क्वायर फाइंड करना है। फाइंड परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर, बात एक ही है ना। परफेक्ट स्क्वायर आपको फाइंड करना है इनका। आप आसानी से इन्हें सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। क्वेश्चन देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 11 का स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2 12 का स्क्वायर निकालिए, क्वेश्चन नंबर 3 16 का स्क्वायर निकालिए, क्वेश्चन नंबर 4 32 का स्क्वायर निकालिए, क्वेश्चन नंबर 5 36 का स्क्वायर निकालिए, क्वेश्चन नंबर 6 98 का स्क्वायर निकालिए, क्वेश्चन नंबर 7 66 का स्क्वायर निकालिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपको 110 का स्क्वायर निकालिए, क्वेश्चन नंबर 9 आप 250 यानी 250 का निकालिए, क्वेश्चन नंबर 10 आप 191
का स्क्वायर फाइंड कीजिएगा। ये आपके 10 क्वेश्चन है जो आपको सॉल्यूशन करने हैं। अभी देखें बच्चों, अब हम आगे की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। ये जो 10 क्वेश्चन है आपको सॉल्यूशन करने हैं, अपने आप करने हैं बच्चों, है ना। इसके साथ साथ ये आपका दूसरा होमवर्क हुआ। आपका पहला होमवर्क आपको पता है कि 1 to 20 आपको राइट करने हैं और उन्हें लर्न करना है। उसके बाद ये जो सम्स दिए हैं इनके स्क्वायर आपको फाइंड करने हैं। अभी देखें अब आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो देखें अब हम आगे की ओर जब बढ़ रहे हैं तो देखें बच्चों, अगर अभी हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर। आप अच्छी तरीके से इन्हें देखते जाना और समझते हुए जाना, वरना आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर। तो देखें बच्चों प्रॉपर्टी क्या कहता है। नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या है हमारी स्क्वायर के लिए। पहला ये बोलता है इफ एनी नंबर इज एंडिंग, इफ एनी नंबर NUMBR नंबर, if any number is ending with 2, 3, 7, 8 cannot be परफेक्ट स्क्वायर। आप बच्चों इस लाइन का मतलब समझे? अगर नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ। अगर कोई भी नंबर जो कि 2, 7, 3, 8 पर एंड हुआ है, मतलब ख़त्म हो रहा है, यानी कि लास्ट में ये 4 डिजिट में से भी कोई भी नंबर आ जाता है तो वह हमारा स्क्वायर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो 42 लास्ट कहाँ पर ख़त्म हुआ, 2 पर ख़त्म हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आगे देखें 1, 2, 3 लास्ट में 3 आ रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आगे देखें 1, 9, 7 लास्ट में 7 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आगे देखें 2, 1, 8 देखो बच्चों एंडिंग कहाँ से हुआ है, 8 पर हुआ है, तो इसका मतलब है कि यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। आगे देखें बच्चों 5, 3, 3 देखो एंडिंग किस पे हो रहा है बच्चों, 3 पर एंडिंग हो रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। आप याद रखिएगा पहली प्रॉपर्टी है कि कोई भी नंबर जो 2, 3, 7, 8 पर एंड होता है वह हमारा कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ओके बच्चों, आगे आपको इसी पर क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है। प्रॉपर्टी नंबर 1 आपकी हो गई बच्चों। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। ओके बच्चों, देखें क्वेश्चन नंबर 1 आपको यही बताना है कि विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या बताना है इसमें आपको? विच इज परफेक्ट स्क्वायर। देखें बच्चों इसमें सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही बता देना उसमें से देख के। अभी परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन अभी मैंने जो प्रॉपर्टी कराई है उसके आधार पर आप आसानी से पहचान गए हैं। यानी कोई भी नंबर जो 2, 3, 7, 8 पर फिनिश होता है, एंडिंग होता है, वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो आपको इसमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखा क्वेश्चन नंबर 1 देखा 22, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है तो यस, नहीं है तो नो। बस आपको ये लिखना है आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है बच्चों 121, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? अगर है तो यस लिखेंगे, नहीं है तो नो लिखेंगे। 343, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? क्वेश्चन नंबर 4 देखें बच्चों 3758, यानी कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5 2203408 आपके पास में ये 5 क्वेश्चन हैं। इनमें पांचों में से आपको येस और नो में जवाब देना है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो आप येस लिखेंगे, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप नो लिखेंगे। कंडीशन आपको पता है कि कोई भी नंबर जो 2, 3, 7 या 8 से एंडिंग होगा वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। बाकी के अदर नंबर पर स्क्वायर हो सकते हैं। कौन कौन से नंबर हैं? वो 1 पे हो सकता है, 4 पे हो सकता है, 6 पे हो सकता है, 5 पर हो सकता है और 9 पर आपका परफेक्ट स्क्वायर। इन नंबर के एंडिंग पर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन 2, 3, 7, 8 पर अगर कोई नंबर फिनिश हुआ है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। बच्चों ये 5 क्वेश्चन आपको येस और नो में जवाब देना है। आगे की ओर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर आपकी 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 आपकी क्या बोलती है ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना बच्चों। ये बोलता है कि द नंबर एंडिंग विद ऑड नंबर ऑफ 0, द
द नंबर इज एंडिंग विद ऑड जीरो कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। बच्चों इस लाइन का मतलब भी मैं बताता हूँ। परफेक्ट स्क्वायर, इस लाइन का मतलब है कोई भी नंबर जो ऑड जीरो के साथ में फिनिश हो जाता है तो वह हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। जैसे कि सपोज करो मैंने बोला 10, तो देखो बच्चों इसमें एक जीरो है ओनली लास्ट में, इसका मतलब है ऑड है ये, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, जैसे कि मैंने बोला 100, तो देखो बच्चों इसमें लास्ट में 2 जीरो आ रहा है, 2 जीरो आ रहा है तो जीरो की संख्या कितनी है, ये इवन है, तो इसका मतलब है ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। आगे देखा बच्चों, जैसे कि मैंने बोला 50, देखो कितने नंबर पर खत्म हुआ है, लास्ट में केवल एक जीरो है, एक जीरो का मतलब है ये ऑड है, अगर 2 जीरो होती तो इवन होता, जब ऑड जीरो आएगा तो वह हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे कि मान के चलो मैंने कोई नंबर लिखा, ये देखो बच्चों ये 2 2 4 4 1 5, ये 5 जो जीरो जा रहे हैं लास्ट में ये कैसे हुए, ऑड हुए, और हमें पहले पता है कि ऑड जीरो है लास्ट में तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ओके बच्चों, आपको समझ में आ गया। मैं कुछ क्वेश्चन आपको बोल देता हूं जो आपको घर से सॉल्यूशन करने हैं कि कौन सा नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है और कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। आपको यही बताना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप येस और नो में आंसर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है 100, क्या ये 100 परफेक्ट स्क्वायर है? क्वेश्चन नंबर 2 1000। क्वेश्चन नंबर 3 देखें बच्चों 330550, एंडिंग जीरो देखना है आपको बच्चों। प्रॉपर्टी नंबर 2 चल रही है ये आपकी 1 2 3 4 5 6 आपका 5 जीरोस। आपको डायरेक्ट बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आगे देखें बच्चों, ओके बच्चों आगे देखें क्वेश्चन नंबर 6 983000। आपको केवल ये बताना है कि क्या परफेक्ट स्क्वायर है या स्क्वायर नहीं है। यस और नो में जवाब देंगे। आपको पहले बताया अगर एंडिंग जीरो ऑड है तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, अगर एंडिंग जीरो इवन है तो वह परफेक्ट स्क्वायर होगा। आपको आसानी से सॉल्यूशन हो जाएंगे। कोई भी अगर डाउट हो तो आप मेरे को कभी भी बता सकते हैं। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर हम बढ़ जाते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3। और देखो बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारी क्या बोलती है? प्रॉपर्टी नंबर 3 ये बोलती है कि इवन नंबर का स्क्वायर, इवन नंबर हैव इवन स्क्वायर, यानी कि इवन नंबर का स्क्वायर इवन होगा। ओके बच्चों, अगर कोई नंबर इवन है तो उसका स्क्वायर भी इवन होगा। आगे देखें इफ ऑड नंबर, एनी नंबर कैसा है? इफ एनी नंबर इज ऑड नंबर, ऑड नंबर है ऑड स्क्वायर, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड स्क्वायर होगा और इवन का इवन होगा। जैसे देखो बच्चों फॉर एग्जाम्पल के लिए देखें, एग्जाम्पल क्या बोलता है बच्चों, जैसे कि 2 का स्क्वायर बच्चों कितना हुआ 4, देखो इवन नंबर का इवन। आगे देखें बच्चों 6 का स्क्वायर कितना हुआ बच्चों 36, देखो इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर आ रहा है। आगे देखें बच्चों एग्जाम्पल नेक्स्ट 8 का स्क्वायर 64। आगे देखें बच्चों 12 का स्क्वायर 144। कहने का मतलब ये है अगर इवन नंबर है तो इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर ही होगा। अगर कोई ऑड नंबर है लाइक दैट कि 3 का स्क्वायर देखो 9 आया तो ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर है। आगे देखें 11 स्क्वायर 121, देखो ऑड नंबर था 11, इसका स्क्वायर किया तो कैसा आया बच्चों ऑड आया। आगे देखें 13 का स्क्वायर 169 हुआ, देखो ऑड नंबर है 13 और इसका स्क्वायर भी कितना आ रहा है ऑड नंबर आ रहा है। यानी कि हमारी प्रॉपर्टी ये बोलती है कि ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर होगा और इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर होगा। आप इसी तरीके से बहुत सारे सम्स कर सकते हैं। कुछ सम्स मैं आपको दे देता हूं। आपकी किताब में जितने भी क्वेश्चन है आप आसानी से इन्हें सॉल्यूशन कीजिएगा। देखें बच्चों हमारा क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, यानी कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इवन नंबर का स्क्वायर है। विच ऑफ द फॉलोइंग
फॉलोइंग, W है बच्चों ये, इज द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। ओके बच्चों, देखो मैं आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन सेंड कर देता हूँ। देखें क्वेश्चन नंबर 1 121, क्वेश्चन नंबर 2 देखें बच्चों 2 to 5, क्वेश्चन नंबर 3 देखें बच्चों 256, क्वेश्चन नंबर 4 1296, क्वेश्चन नंबर 5 6561। 5 क्वेश्चन है, आपको केवल ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो इवन नंबर का स्क्वायर होगा। आगे देखें, आपको पहली पता है कि ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर होता है और इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर होता है। आप आसानी से इन्हें सॉल्यूशन कीजिएगा। अभी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ जाते हैं। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आप एक बार कॉपी पर जरूर कीजिएगा। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मेरे को बताइए, आपके सारे के सारे सॉल्यूशन किए जाएंगे। आगे देखें बच्चों, अगर आपके पास में कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई एक नंबर है उसका स्क्वायर है, माइनस साइन लगा के कोई दूसरा नंबर है उसका स्क्वायर है, तो आप इसके लिए डरे नहीं, केवल सिंपल फॉर्मूला लीजिएगा, एक बार इसे प्लस कर दीजिए और एक बार इसे माइनस कर दीजिएगा और आराम से इनका मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे देखो बच्चों, मैं एक एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, 9 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। तो देखो बच्चों, इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, माइनस का साइन लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसे 9 + 8 करेंगे और 9 - 1 करेंगे। तो देखो बच्चों, 9 + 8 कितना हुआ, 17 मल्टीप्लाई 9 - 8 और 9 में से 8 लेस किया तो कितना बचा बच्चों, 1 बचा। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो बच्चों आपका आंसर आ गया 17। आसान तरीका है, आप आसानी से कीजिएगा, डरना नहीं है बच्चों। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपका क्वेश्चन है 17 स्क्वायर माइनस के 16 स्क्वायर। तो बच्चों आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देर का आपको कुछ नहीं करना है, एक बारी इन दोनों को ऐड करना है और एक बारी लेस कर देना है। तो देखें 17 + 16 और 17 - 16। तो देखो बच्चों, ये 17 + 16 कितना हुआ, 33 मल्टीप्लाई और 17 में से 1 लेस किया तो 1 और इनटू किया तो कितना आ गया हमारा बच्चों, 17 आंसर आ गया। आप इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर देता हूं जो आपको सॉल्यूशन करने हैं, डरना नहीं है किसी भी क्वेश्चन से बच्चों। ये देखें आपके लिए क्वेश्चन कुछ। क्वेश्चन नंबर 1 देखें बच्चों, 23 स्क्वायर माइनस के 22 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 101 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 देखें बच्चों, 551 का स्क्वायर माइनस के 550 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 देखें बच्चों, 151 का स्क्वायर माइनस के 150 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 देखें बच्चों, 1001 का स्क्वायर माइनस के 1000। आप आसानी से इन्हें सॉल्यूशन कीजिएगा। 6 क्वेश्चन है, आपको सॉल्यूशन करने हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन जैसे कि मैं और दे देता हूं, जैसे मैं पिछली मतलब अभी थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूं। जैसे कि 65 का स्क्वायर आपको फाइंड करना है बच्चों। आपको पहले बताया कि 65 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 65 × 65 कर देंगे। आगे देखें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 75 का स्क्वायर निकालना है। तो क्या करेंगे बच्चों, आप 75 का 75 में मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए मैं आपको दे देता हूँ, आप आसानी से इन्हें सॉल्यूशन कीजिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हैं। आगे देखें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता हूं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब स्क्वायर रूट्स। आप स्क्वायर रूट किस तरीके से